हेलो बच्चों। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। बच्चों, हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी असत्य। पहला विकल्प बच्चों दिया गया है, दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मूललता के दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन क्या होंगे बच्चों, समान होंगे। दूसरा विकल्प दिया गया है, विलयन के परासरण दाब को समीकरण 2 CRT C बराबर, जिसमें बच्चों दिया गया क्या है, विलयन की मोलरता द्वारा दर्शाया जाता है। विकल्प सी दिया गया बच्चों, 0.01 मोल बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एसिटिक अम्ल तथा सुक्रोज के लिए जलीय विलयन के परासरण दाब का जो घटता हुआ क्रम है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार है, BaCl2 KCl CH3COOH। वही बच्चों ये सुक्रोज लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर चौथा विकल्प बच्चों में दिया गया है, राउल्ट के नियम के अनुसार। कौन सा, किसका नियम बच्चों, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। यहाँ पे बच्चों ये होगा सुक्रोज। ठीक है, आइए अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों बात करेंगे, असत्य कथन की पहचान करना हमारी मुख्य अवधारणा है। कथन की पहचान करना। अब आइए अपने उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले तो अपने पहले उत्तर को देखें, जब पहला ये जो ऑप्शन हमें दिया गया है बच्चों, दो भिन्न वाला, तो दो भिन्न विलायकों में जो बनाए गए समान मूललता के दो सुक्रोज विलयनों के हिमांक में अवनमन समान होंगे। बिल्कुल बच्चों, ये हिमांक कैसे होंगे, ये देखिए, इनके जो ये समान नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि जो दो भिन्न विलायकों में बनाए गए समान मूललता के दो सुक्रोज विलायकों के हिमांक समान होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि TF बच्चों क्या होता है हमारा, TF बराबर KFM। इसको लिख लेते हैं, क्या होता है ये, TF बराबर KFM। क्या दिया गया बच्चों, ये हमारा T टाइम है, ये यहाँ पर भी ये क्या है, ये T है। देखिए ये T है। अब जो देखिए ये KFM दिया गया है, तो चूंकि हमको पता है, क्या होता है कि चूंकि ये हमारा जो KF है, KF का मान KF का मान वो क्या करेगा, विलायक, किसकी बता बात की गई है बच्चों, KF का मान विलायक की प्रकृति पर निर्भर, हमारा क्या दिया गया, प्रकृति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बच्चों, इसलिए विलयन के हिमांक में, क्या बात की गई बच्चों, विलयन के हिमांक में हिमांक में अवनमन, जो अवनमन होगा बच्चों, अवनमन क्या होगा, समान नहीं होगा, यानी बराबर नहीं होगा। होगा बच्चों, ये होगा नहीं होगा, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं। इसमें अब बच्चों यहाँ तो हमने ये बात कर ली कि हमारा जो पहला विकल्प है, इसमें दिया गया है समान होंगे, तो ये तो विकल्प यहीं से हमारा गलत हो गया। यानी ए जो है, पूछा गया कौन सा कथन गलत है, तो हमारा ए हो गया, कथन यही गलत है। दूसरा दिया गया बच्चों, विलयन के परासरण दाब को समीकरण CRT TC बराबर दिया गया है, विलयन की मोलता द्वारा दर्शाया जाता है, बिल्कुल सही। 0.01 मोल बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एसिटिक अम्ल, सुक्रोज के जलीय विलयन के परासरण दाब का घटता हुआ क्रम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बच्चों। BaCl2 सबसे ज्यादा होता है, फिर KCl, फिर हमारा CH3OH, देन सुक्रोज होता है। उसका बच्चों चौथा नियम दिया गया, राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन की किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके मोल अनुपात के समानुपाती होता है। जी बिल्कुल, इसके समानुपाती होता है बच्चों। तो जो हमारा कथन गलत था वो कौन सा था, वो ए। तो जो हमारा इसमें सही विकल्प होगा इस प्रश्न के आधार पर, वो कौन सा होगा, ए। तो आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।